हाय गाइस, वेलकम बैक टू आदिवेन वर्ल्ड। ऐसे आज ऐसे करेंगे हम because today's vlog is yes How? it would be your favorite vlog till date क्योंकि हम लोग आए हैं कोरियन कैफे। ये झंडा दिख रहा है, झंडा ही है ना ये? हाँ, हम लोग कोरियन कैफे आए गाइस ऑन द डिमांड ऑफ मिस अदिति द ग्रेटेस्ट गॉडेस। वो बताओ क्या मंगाया है? चिंगपुंग पांगपुंग। चिंगपुंग पांगपुंग नहीं होता है। हमने मंगाया है ये स्पाइसी कोरियन नूडल्स और तोबोकी, और ना ये इतना क्यूट सा दिया है हमें पीने के लिए पानी। गाइस हमने मंगाया है, मतलब पहले मैडम ने ऑर्डर दिया था स्पाइसी कोरियन नूडल्स क्योंकि मैडम इतने बड़े कोरियन फैन हैं लेकिन उनको डिफरेंस नहीं पता कि नूडल्स और मुझे पता है झूठ है। नूडल्स और बोलने नहीं देते हो। नूडल्स और राम्योन अलग है। राम्योन नहीं, राम्योन लिखा है भाई इधर। रामेन और नूडल्स अलग चीज़ है, ये मैडम को पता नहीं था। मुझे पता था। फिर मैंने रामेन ऑर्डर किया। ठीक है भाई, ले लो क्रेडिट, ले लो, क्या ही करेंगे। और अंधेरी में ही है, मतलब क्या है ये रेस्टोरेंट का नाम? अरिरंग द टेस्ट ऑफ कोरिया, ऐसा नाम है रेस्टोरेंट का। अरिरंग, ये तो हिंदी नाम लग रहा है। रंग दे बसंत। अभी देखते हैं कैसा आता है। और रामेन तो बहुत स्पाइसी है ऐसा उधर लिखा है, लेकिन बाकी वो और क्या मंगाया आपने? तो बुक्की हाँ तुबुक्की क्या बोलते हैं उसको कोरिया में? नमस्ते को हाँ अन्यानासेयो। ये क्या चाइनीज में कब से घुसने गए? कोरिया में भी तो ऐसी बात चिंगचोंग नहीं होता। मुझे तो जापानीज, चाइनीज और कोरियन में फर्क ही नहीं समझ आता भाई। सबकी आंखें ऐसी होती हैं गाइस। जरा ये दिया हमें पानी पीने के लिए, और कोरिया में सोजू पानी सब। सोजू बड़े लोग होते हैं ना सामने, तो ऐसे नहीं पीते, सामने से ऐसे पीते हैं। टेढ़ा करके पीते हैं। हाँ, या तो डिसरिस्पेक्ट। तो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? आप बड़े हो, मुझे आपसे बड़ा नहीं हूँ मैं, आप छोटा हूँ मुझसे। और ये चॉपस्टिक्स। हाँ डांडिया खेलना। गाइस चॉपस्टिक्स से मैंने लाइफ में कभी खाया नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है पहले भी, मुझसे कभी हुआ नहीं। तो भाई ने फोर्क भी दिया है तो मैं फोर्क से खाऊंगा। ऐसे काम हम हर जगह जाके करते हैं जहाँ से हमें हकाला जाए। क्या बोलते हैं इसको? दुबकी। यहाँ के लोग भगा लेंगे मुझे। दुबकी। शो दिस इज रामेन। Say hi to our vlog. Say hi. Hi. Such a cutie. खिलाती हूँ आपको। क्या है? राइस लूला। का है। राइस का है? लूला पास्ता। अच्छा, छी। सच में? एक मिक्स टेस्ट है, हाँ, तो मीठा भी लग रहा है और तीखा भी लग रहा है। अभी देखो गाइस, मैं खा के दिखा रहा हूँ। सी माय टैलेंट। उठ तो रहा है आपसे। ये देखो। हाँ तो हो गया मेरा, एक खाया ना मैंने। ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं ऑथेंटिक है, लेकिन मुझे आदत नहीं है ना ऐसा फूड खाने की। मेरे को तो भाई 2 मसाला पनीर एकदम पनीर टिक्का। कैसा लगा आपको? जेन्युइनली बताना। ये ऑथेंटिक मतलब जो मैंने खाया वो कोरियन के लोग, कोरियन वाले हो गए। डिफरेंस क्या है जो पहले आपने खाया है उसमें और इसमें? डिफरेंस क्या है? ज़्यादा टेस्टी है। अगर ये वीडियो पे 1000 लाइक्स हो जाते, ज़्यादा नहीं 1000 लाइक्स, तो हम लोग दूसरे अच्छे कोरियन रेस्टोरेंट्स पुणे वाले इस पे जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ का खाना रेट करेंगे। हो जाएंगे वर्षों। बीच पे जाके क्या करेंगे? बुराई। सिर्फ खड़ेंगे हमें आदत नहीं है भाई बीच पे जाके गंद बकने की। मेंटालिटी का डिफरेंस है और कुछ नहीं। मेंटालिटी का डिफरेंस। स्टैंडर्ड का डिफरेंस। वो देखा क्या डबिंग स्टूडियो? किसी ने नहीं देखा होगा। जल्दी ना, बोलना नहीं चाहता था मैं कुछ। ये हटाओ, रामेन खिलाओ। देखो गाइस, ऐसे कर लिया आपने। पिछली बार मैंने सही पकड़ा था, अभी ये फिर से बंद नहीं होगा।
देखो गाइस, चॉपस्टिक से खाना आता है मुझे, आपको पता है? कैसे पता होगा, मैंने बोला ही नहीं ना अभी तक। देखो तो पूछ क्यों रहे हो? कब खिलाया आपने मुझे? वीडियो में देख लो। हमारा रोज झगड़ा होता है गाइस, क्योंकि आदित्य ने मुझे झगड़ा नहीं, मतलब बहस होती है, झगड़ा नहीं होता हमारा। अभी तक हुआ ही नहीं ऐसा प्रॉपर झगड़ा, टचवुड। भगवान दूर दृष्टि से दूर रखे। मुझे मैडम ने इतनी बुरी आदत लगा दी है कि हमेशा हम कहीं भी हो, कुछ भी खा रहे हो, शी गिव्स मी द फर्स्ट बाइट, आई ईट एंड देन शी ईट्स, जैसे पुराने ज़माने में लोग करते थे। हाँ, तो अभी मुझे अगर याद नहीं होगा मैडम ने मुझे खिलाया है, तो मैं तो सीधा बोलता हूँ कि आपने मुझे खिलाया ही नहीं, और मैं नाराज़ हो जाता हूँ। क्या सुर करके खा पी रहे हम लोगों को भूख लग जाएगी ना। ऐसा ही होता है, पता है, हम लोग जब घर पे होते हैं ना गाइस, मैडम को लगती है भूख, तो मैडम क्या करते हैं, मैडम वो खाने वाले वीडियोस जो होते हैं ना, जिसमें लोग इतना दबा के खा रहे हैं, मकबैंग। हाँ वैसा कुछ देखते हैं और खुश हो जाते हैं। मुझे तो लगता है मैं ही खा रही हूँ, खाओ। और ये हमारा बिल आया है 1210। क्या 1210 वर्थ इट है? नहीं। ये 50 रुपए का पानी, 20 रुपए का MRP उस पर बोलो। झगड़ा करना है, चलो। जानबूझ के कर देगा इस। Why is this mineral water charged for ₹50? Okay, 50 rupees because it's a restaurant continue because we are out. Mineral water. You are giving a Bisleri bottle of 20 rupees MRP. Yeah. MRP, do you understand MRP? Yes, I know. Yeah, it is maximum retail price and you are charging 50 rupees for it. Yeah, There's no point of charging 50 rupees for it. 300 plus. 300 plus? Yes. For this Yes, bottle? Of course. No. But we charge only 50. There's no place where I have paid 300 bucks for this Bisleri bottle. You cannot charge more than MRP anywhere. Other places. It is written over the rules Yeah, that you cannot charge more than MRP on any of the packaged products. You can charge definitely on the dishes or the whatever you are providing, but you I'll do for you what I will come again. Yes. Give me a handshake, bro. फाइनली हमने ये चैलेंज पूरा कर दिया। हमने खुद ही को ये दिया था, क्या बोलते हैं उसको, झगड़ा। खुद ही को डेर दिया, खुद ही कर लिया कंटेंट के लिए। क्या पर नहीं दे देंगे उनको 50 रुपए, बेचारे बहुत थोड़ी स्वीट ना है, ऐसे करते हैं पापा। बेचारे स्वीट है। हम लोग सिर्फ कंटेंट बना रहे थे गाइस। हम तो बस मस्ती कर रहे थे। सर को याद ही नहीं आ रहा है बीच का आपको। मैं भूल जाऊंगा, ऐसा हो सकता है। नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड माय डार्लिंग। हाय, फाइनली गाइस हम लोग वर्सो आ गए। मतलब हम लोग कब से आए हैं, हम लोग दूसरी साइड गए थे पहले, वहाँ पे हमने बहुत अच्छा फ़ोटो शूट किया। उसके बाद अभी यहाँ बैठे हैं थोड़ी देर शांति से। बीच दिखाओ भैया, बीच दिखाओ। ये भी बीच दिखाओ। हाँ। ये भी बीच। और ये बिछाड़। अभी थोड़ी देर शांति से बैठेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे, जो कि सिर्फ मैं करूँगा। प्यारी प्यारी बातें मैडम कलेश करेंगे और फिर हम लोग कुछ भी उल्टा बोल दिया आपने। उल्टा बोल रहे हैं आपके जनाब। हम लोग वर्सोवा पे बैठे हैं और अभी हम लोग भूत की स्टोरी बता रहे थे। मतलब मैंने आदित्य को पूछा कि उनके लाइफ में कभी ऐसा घोस्ट इंसिडेंट हुआ है क्या, तो उनके लाइफ में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मेरे लाइफ में हुआ है। तो मैं अपनी कहानी बता रहा था। स्टार्ट करता हूँ स्टोरी। मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊँ, तो अभी आप भी सुनो और आप लोग भी सुनो। आपको पता है ना मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारा एक घर है राजस्थान में। मतलब मैंने बहुत कम बार राजस्थान गया हूँ, 4 बार गया रहूँगा मैं राजस्थान, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं छोटा था ना बहुत, मतलब समझो मैं था सेकंड में था मैं, फर्स्ट या सेकंड में, 1 साल, इतना छोटा नहीं। और प्रथमेश होगा सीनियर केजी में, ठीक है। तो मैं, मम्मी, पापा और प्रथमेश, हम चारों ही गए थे। उधर हमारा एक घर है। अब वो कैसा है ना, घर है, घर के पीछे ना बैकयार्ड है, बैकयार्ड के वहाँ पे ना एक कुआं है और उसी के पीछे खेत है। हम लोग गए वहाँ पे। अब हम लोग तो छोटे छोटे थे, हम लोगों को कुछ समझ नहीं, हम लोग तो रोज़ खेलते थे वहाँ पे। तो पहला दिन गए, पहले दिन हम लोग दिन भर खेले, मैं और मेरा छोटा भाई प्रथमेश, हम दोनों बहुत खेले। और रात को क्या हुआ, सब लोग सो गए। अभी उधर क्या होता है ना, उधर वॉशरूम भी घर के अंदर नहीं होता, घर के बाहर होता है, मतलब पीछे साइड, बैकयार्ड के साइड ही वॉशरूम था। पहले दिन ऐसा हुआ कि हम लोग सब सो गए, बीच रात को अचानक से मैं उठा
क्योंकि मुझे प्यास लगी थी तो मैं उठा। अब मैं उठा और मैंने देखा तो प्रथमेश नहीं है, तो मम्मी को उठाया मैंने डर के, मैं छोटा ही था, मैंने मम्मी को उठाया डर के। हम लोग प्रथमेश को ढूंढना शुरू किए। अब प्रथमेश किधर गया, सब जगह केओस कि प्रथमेश किधर गया। तो गेस करो वो किधर गया होगा। सुसु करने नहीं गया। फिर वो जो बैकयार्ड में कुआं था ना, हाँ, वो कुएं के पीछे बैठा था। हम लोग उसको हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं। वो कुएं के पीछे जाके ऐसे चुपचाप से ऐसे बैठा था, ऐसे मुंडी नीचे डाल के, पैर ऐसे मतलब क्रंच करके बैठा था। हाँ, सिकुड़ के बैठा था। अब समझो आधा घंटा तो मिला ही नहीं, और उसको हम लोग आवाज मार रहे तो आवाज का भी रिप्लाई नहीं दे रहा। तो फाइनली वो कुएं के साइड पे मिला और एकदम ऐसा भी नहीं कि रो रहा था या कुछ, सिर्फ ऐसा डरा बैठा था। फिर उसको मम्मी ने उठाया, मम्मी ने लाफा वाफा मारा, उसको धोया फुल और फिर उसको लेके आ गए और सुला दिया। तो अभी नेक्स्ट डे से उठे, वही मम्मी पापा वो रिलेटिव्स के साथ थे, हम लोग मस्त खेल रहे पूरे खेत में, दिन भर खेला। अभी मम्मी ने सोते वक्त ही बोला कि रात को कहीं जाना नहीं, ठीक है। तो कोई कहीं नहीं गया। अब प्रथमेश उठा रात को मिडनाइट में और बोलता है मेरे को सुसु आई है। वो मम्मी को लेके सुसु करने गया बैकयार्ड में। वहाँ पे उसने सुसु कर ली, वो बाहर खड़ा था। फिर मम्मी गई सुसु करने, तब तक भाई जाके वो कुएं के पास पहुंच गए। अब समझो इधर वॉशरूम है, इधर कुआं है, ये घर है, घर के पीछे बैकयार्ड में इधर कुआं है, इधर वॉशरूम है, समझो ये साइड, और ये पीछे खेत है पूरा, ठीक है। तो वॉशरूम से कुएं तक आ गया वो, और ऐसे कुएं में झांक रहा। अब जैसे ही उसने झांका वो रोने लग गया। ही स्टार्टेड क्राइंग बहुत जोर से, मम्मी मम्मी। तो मम्मी भी भागते भागते आई, हम सब लोग उठ गए, हम लोग भी भागते भागते पहुंचे कि क्या हो गया ऐसा। और फिर रोने लग गया और बोलती है मम्मी आवाज़ आ रहा है, मम्मी आवाज़ आ रहा है। किसका आवाज़ आ रहा है? तो बोलती है वो कुएं में से किसी का आवाज़ आ रहा है। तो वो कुएं का एक बैक स्टोरी है। कुएं का बैक स्टोरी ऐसा है कि वहाँ पे मतलब हमारे टाइम पे नहीं, हमसे पहले जो लोग रहते थे ना वहाँ पे, उस जगह पे, वहाँ पे एक औरत ने वहाँ पे उस कुएं में सुसाइड किया था। तो उसका आवाज़ आता है उस कुएं में। फिर उसको कैसे कैसे मम्मी ने चुप करा के सुला दिया। अगले सुबह उठे, मम्मी ने सबको जाके बोला ये चीज़ के कल रात को प्रथमेश वहाँ चला गया था और कुएं से आवाज़ आ रही थी उसको। तो फिर सबने मम्मी को बोला कि वो कुएं के पास मत जाया करो, और वो अच्छा नहीं है, रात को निगेटिव है। अब वो आवाज़ ऐसी है ना कि वो सिर्फ जो नए लोग हैं वहाँ पे, जो घर में नए लोग जाते हैं उनको सुनाई देती है। तो मतलब जो हमारे वहाँ पे रहते हैं रिलेटिव्स, उनको नहीं आवाज़ सुनाई देती क्योंकि वो रोज़ वही रहते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं ना, तो वो निगेटिव एनर्जी जो है सिर्फ नए लोगों को तकलीफ दे सकती है। पुराने लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको तकलीफ नहीं देती हो। तो थर्ड डे भी ऐसा ही हुआ, हम लोग मस्त खेले वेले, दिन भर इधर उधर भागे, बहुत खेले, और फिर घर पे आए, खाना वाना खाए। थर्ड डे में अभी सिर्फ प्रथमेश को आवाज़ नहीं आ रही, मुझे भी आवाज़ आ रही है रोने की। अब कुत्ता कैसा रोता है, आपने कभी नोटिस किया है? कुत्ता रोता है और इंसान रोता है तो बहुत सिमिलर रोते हैं, मतलब कुत्ता नहीं करता, लेकिन तो वो वैसे वाली रोने की आवाज़ थी, जैसे कुत्ता रो रहा है ना वैसे रोने की आवाज़ थी। अब मुझे भी आ रही है, मैं डर गया। मैंने प्रथमेश तो नहीं था, मम्मी थी, मम्मी को बोला मैंने कि मम्मी मुझे आवाज़ आ रही है, आपको आ रही है क्या? तो मम्मी को आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आ रही है आवाज़। कल प्रथमेश को आई और पापा को भी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं बहुत रो रहा हूँ, मैं मम्मी को बोला कि मम्मी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, कोई तो पीछे से चिल्ला रहा है ऐसा। अब मम्मी उठी और मम्मी ने पीछे का दरवाज़ा खोला, मतलब बैकयार्ड का दरवाज़ा खोला और देखा कि कोई है क्या वहाँ पे। तो वहाँ पे तो कोई नहीं था, लेकिन तब तक मम्मी को आवाज़ नहीं आ रही थी। अब मम्मी ने जैसे ही डोर बंद किया, मम्मी को भी आवाज़ आई रोने की, तो मम्मी भी डर गई। मम्मी ने फिर से दरवाज़ा खोला, तो बाहर थोड़ा सा देखा, लाइट वाइट्स ऑन किए, वो कुएं के पास गए और उसमें से आवाज़ आ रही थी रोने की, और एक मतलब लेडी थी जो चिल्ला रही थी। क्या? गेस करो क्या चिल्ला रही होगी वो, गेस तो करो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये तो हमेशा हर भूत क्या मुझे बचाओ थोड़ी चिल्लाता है। आप गेस करो क्या चिल्ला रही होगी। बोल रही होगी, मैं बताता हूँ। वो ये चिल्ला रही थी कि मतलब सब लोग, हम लोग मतलब मैं, मम्मी, प्रथमेश सब उठ गए थे, हम लोग कुएं के पास थे और सबको क्लियर कट आवाज़ आई है और अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और वो लेडी ये बोल रही थी, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराब। डरे नहीं आप? मुझे पता था ऐसे ही करोगे आप।
आपको कैसे पता था? मुझे पता था आप ऐसे ही करोगे। झूठ है। अभी वीडियो में आया होगा ऐसे करके। वो तो आवाज का घबराना है। गाइस सॉरी फॉर द प्रैंक, हम लोग मस्ती कर रहे थे। यही था आज का व्लॉग। आज पहली बार व्लॉग एंड कर रहे हैं हम लोग। प्लीज एंड इट नाइसली। तो यही था गाइस आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है? हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। और प्यारे प्यारे कमेंट्स। और कितना लाइक होने के बाद 1000 लाइक, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1000 लाइक। और हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स भी हो रहे हैं। उसके लिए तो कुछ स्पेशल है, जल्दी से 50,000 कर दो, फिर बताता हूँ। बाय, लॉट्स ऑफ लव।